वॉरेन बफेट का मस्त एक कोट है। वो कोट क्या है? जब कॉमन आदमी डरता है तब लोभी होने का, और जब कॉमन पीपल जब लोभी होता है तब डरने का। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बात सही है और ट्रेडिंग करने के लिए भी ये बात सही है। और ये वीडियो में मैं उसका ही बात कर रहा हूँ कि जब कॉमन ट्रेडर जब डरता है तब कैसे ग्रीडी होने का। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो ट्रिक्स आप लोग सीखने वाले हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कॉमन ट्रेडर से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर बनना चाहते हो तो ये ट्रिक्स तो अप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये मस्ट है। मेरे चैनल पे मैं कभी लैगिंग इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। वही मैं बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन को अच्छे से समझो। जो थियोरी जो मैं डेवलप किया वो थियोरी को समझो। वो है पुल बैक और स्केलिंग थियोरी, और इसमें से यही थियोरी से आप ट्रेंड रिवर्सल समझ पाओगे, साइडवेज जोन समझ पाओगे, कहाँ पे क्वालिटी ट्रेड लेना है वो समझ पाओगे, और रिस्क रिवार्ड रेशियो तो छोड़ दो, वो तो बहुत हाई मिलेगा। तो मैं उसका ही बात कर रहा हूँ। देखो कॉमन ट्रेडर कहाँ पे डरता है और तब कैसे आपको ग्रीडी होने का। तो यहाँ पे मैंने S&P 500 का चार्ट लिया 5 मिनट का। तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन पे, यहाँ पे देख पा रहे हो ये दो बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो फिर आप क्या करोगे? ये जो ट्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो लेवल मिला आपको, ये जो लेवल मिला इसका अगर 50% मार्क कर दिया तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे 50% लेवल हो रहा है। ओके, और एक यहाँ से अगर मेजर करोगे ये टोटल ये मूवमेंट का तो 50% ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे हो रहा है। समझा? तो ये आपका जोन है। कौन सा जोन है? ये आपका बाइंग जोन है। कैसे? देखिए ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये जो हैमर बोलता है, मैं उसको क्वीन कैंडल बोलता हूँ। तो देखिए जब ये डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा था तो इसका कलर रेड हो रहा था। तो कॉमन ट्रेडर क्या करेगा? उस टाइम डर के मारे वो सेल करता है, अगर इधर किधर भी अगर बाई किया है नीचे। और उस टाइम आपने ये जो जोन मार्किंग किया, ये जो जोन मार्किंग किया ये आपका बाइंग जोन है। तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर देके बाई करोगे। जब ये जोन के अंदर आपको आ रहा है तो पहले इनिशियली देखो ये लेवल पे जब वो टच किया तब आपका कुछ क्वांटिटी ऑर्डर जो प्लेस किया वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके नीचे अगर ये लेवल पे अगर आता है तो भी आपका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा उस टाइम। ठीक है, तो इसको बोलता है पिरामिडिंग। तो ये सब टेक्निक सीख लो, और आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, बिलो 60% लेवल पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अभी आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे रहेगा? ये जो लेवल मिला इनिशियली, आप यहाँ से वो लेवल मेजर कर लोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल हो रहा है। अगर आपने ये मूवमेंट पकड़ा यहाँ से तो फिर यहाँ पे होगा। तो ये आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन हो गया। कौन सा भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने दीजिए, उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? पुल बैक को समझना है, रिट्रेसमेंट को समझना है। समझ के आप ऐसे ट्रेड ले रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए बाइंग किए थे और आपका स्टॉप लॉस ऐसा नीचे ही यहाँ पे किधर रहेगा, ठीक है, तो आपका रिस्क इतना है और आपका रिवॉर्ड इतना होगा। अच्छा ये मूवमेंट छोड़ दीजिए, अभी ये जो मूवमेंट मिला इसका फिर बाइंग जोन में कैसे कैलकुलेट करूं, कैसे मैं समझ पाऊं कि ऐसा जोन पे मुझे बाई करना है। तो देखिए ये जो मूवमेंट मिला यहाँ से यहाँ तक, तो इसका 50% कहाँ पे होगा? ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे 50% होगा। और अगर आपने यहाँ से ये टोटल मूवमेंट पकड़ा तो आपका 50% कहाँ पे होगा? ऑलमोस्ट ऐसा पोजीशन पे 50% होगा ए लेवल पे। तो ये आपका बाइंग जोन हो गया। अच्छे से समझ लीजिए, ये आपका बाइंग जोन हो गया। और ये टोटल मूवमेंट का जो 60% लेवल होता है ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे होगा। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जब ये जोन के अंदर प्राइस मूव कर रहा है तब आपका बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, आपका स्टॉप लॉस, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे जब डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है यहाँ से, तब कॉमन ट्रेडर क्या करेगा? डर के मारे सेल कर देता है, और उसी टाइम आप बाई कर रहे हो। मतलब कॉमन ट्रेडर का एगेंस्ट में जा रहे हो। जो बोलता है ना कि 90% कॉमन ट्रेडर लॉस में रन करता है,
और 10% प्रॉफिटेबल रहता है। तो ये सब टेक्निक वही 10% आदमी को प्रॉफिटेबल बनाता है। तो ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी ये मूवमेंट पकड़ के चलो, ये मूवमेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इस पे भी बाइंग जोन में कैसे काउंट करूं? बुलिश मूवमेंट अगर ये मान लिया तो इसका 50% कहाँ पे होगा? ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे होगा। लेकिन अगर यहाँ से अगर वो टोटल ये मूवमेंट अगर पकड़ूं तो इसका 50% लेवल कहाँ पे होगा? ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे होगा। तो ये आपका बाइंग जोन है। और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? 60% लेवल पे प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। और आप स्केलिंग क्या करोगे? आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे रहेगा? ये जो मूवमेंट है, तो फिर आप यहाँ से वो डिस्टेंस काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट कहाँ पे होगा? यहाँ से अगर मैंने काउंट किया तो ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे हो रहा है, ऐसे लेवल पे हो रहा है। अभी देखिए कि प्राइस यहाँ तक पहुँचा था, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया। तो अगर मैं यहाँ से 50% मार्क करूँ ए लेवल पे, तो ऑलमोस्ट 50% लेवल टच होके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है। देखिए यहाँ तक पहुँचा तो फिर आपका लेटेस्ट मूवमेंट यही है। जब ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और यही मूवमेंट का बिलो 50% पे क्लोजिंग दे रहा है, तब आपको क्या समझना है? नहीं भाई, इसका जो मूवमेंट है ना, उस टाइम इतना ही होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाने का बहुत चांस है। तो आप ये पोजीशन पे जिधर मिले आप ट्रेड कर दो, क्योंकि आप यहाँ पे बाइंग किए हो तो भी आपको प्रॉफिट रहेगा। समझा? कहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। और एक चीज से भी समझ सकते हो कि ये जो मूवमेंट है, यहाँ से जब मैं काउंट किया था यही लेवल, तो यही लेवल पे आके और उसको रिट्रेसमेंट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आके वो रिट्रेसमेंट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका स्ट्रेंथ कम हो गया। देखिए अभी अच्छा से देखिए, यहाँ से जब ये मूवमेंट था तो यहाँ से रिट्रेस किया तो ऑलमोस्ट ऐसा पोजीशन पे होना चाहिए। तो देखिए वो उसके ऊपर गया, यही लेवल के ऊपर अपसाइड मूवमेंट दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ये सही है। उसके बाद देखिए ये जो मूवमेंट है, अभी ये मूवमेंट का यहाँ से अगर आप मेजर करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे हो रहा है, उसके बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो ऐसा समझना है, ये स्केल जो आपने जो मार्किंग कर रहे हो, वो मार्किंग तक पहुंच के रिट्रेसमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ना स्ट्रेंथ, ये जो बुलिश मूवमेंट है इसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है कि सही है। तो ये सब इंडिकेशन है। और एक चीज देखो, तो ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है, ये लेटेस्ट मूवमेंट का अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऐसे लेवल पे 50% हो रहा है, 50% जोन। तो देखिए ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मतलब क्या समझना है कि ये जो मूवमेंट है ये आपका साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए हेवी वॉल्यूम के साथ और मोमेंटम के साथ ये रेड कैंडल क्रॉस किया ये साइडवेज जोन को, फिर जब ये लेवल को जब टेस्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे बिंदास सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्वालिटी ट्रेड देगा। और आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे होना चाहिए फिर? देखिए ये जो मूवमेंट मिला आपको, ये जो मूवमेंट मिला, इसके बाद इसका रिट्रेसमेंट इतना है, बिलो 50% पे ही वो रिट्रेसमेंट करके डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है, ये जो रेड कैंडल है। तो आप क्या करोगे, ये जो मूवमेंट मिला आपको, ये जो टोटल, आप यहाँ से वो लेवल मेजर करोगे, जगह नहीं बोल के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन होना चाहिए, ऐसा समझना है। और एक चीज देखिए, यहाँ देखिए ये जो मूवमेंट है ये टोटल एक बुलिश मूवमेंट था, इसका अगर 50% आपने मार्क किया तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो जब ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, क्लोजिंग 50% लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तब आपको क्या समझना है भाई, ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये जो रेड कैंडल है ये बिलो लेवल पे वो क्रॉस करके साइडवेज जोन को यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तब देखो यहाँ पे फिर टेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे सेल करोगे। और आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे रहेगा, ये जो लेवल है, ये जो लेवल मिला, तो फिर यहाँ से वो लेवल मेजर करना है।
तो ऐसे ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा छोटा और रिवार्ड ऐसा बड़ा बड़ा अगर मिलेगा तो आप बताओ। और भी चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है जो एडवांस प्रो लेवल का टेक्निक है, वो भी मैं बता रहा हूँ। जो एडवांस प्रो लेवल प्लेयर है, आपने ये पोजीशन पे आपने सेल किए थे, उसके बाद देख रहे हैं कि ये 5 मिनट में ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, ग्रीन क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, टेक्निकली इन्वर्टेड हैमर बोलता है। ओके, तो आप बिलो पार्ट पे आप फिर सेल करो। आपको क्वांटिटी ऐड करना है। जो प्रो स्किल ट्रेडर है ना, वो लोग क्वांटिटी ऐड करता है ऐसा प्राइस मूवमेंट समझ के कि अगर ये निर्धारित दिशा में अगर जाएगा, ये जो पीछे जो बियरिश स्ट्रेंथ है, हाँ, और उससे पहले ये साइडवेज जोन को क्रॉस किया, तो आपका ज़्यादा क्वांटिटी लेके आप काम कर सकते हो और प्रॉफिट टेकिंग जोन ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी देखिए, यहाँ पे आपने बाइंग किए थे, ये पोजीशन पे आपने बाइंग किए थे, और आपका इनिशियली टारगेट कैसा कैसा होना चाहिए था, मैं जो वैसे बताया कि ऐसा ये आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन है। ठीक है, तो जब ये क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, हैमर कैंडल, तो आप इसके ऊपर आप फिर क्वांटिटी ऐड करो, बाई करो, तो ऐसा करना पड़ेगा। और इधर भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये आपका बाइंग जोन था। ओके, तो आपने यहाँ पे जब ये जोन के अंदर प्राइस मूवमेंट हो रहा था तब आपने बाइंग किया, लेकिन देख रहे हैं कि ये जब कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, ग्रीन हैमर कैंडल मतलब क्वीन कैंडल, तो आप इसके ऊपर फिर बाई कर सकते हो। और आपका टारगेट ऐसा था, ये लेवल पे आपका टारगेट था। तो देखिए, ऐसे यहाँ पे भी आप बाइंग किया, कुछ क्वांटिटी लिया, फिर यहाँ पे भी आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हो। और जो हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो लोग चुन चुन के 2-3 ट्रेड लेते हैं दिन में, और ऐसे ही क्वांटिटी ऐड करते हैं, ये समझ के, तो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी ये पोजीशन पे आपने सेल किया, ओके, कुछ क्वांटिटी आपने लिया, उसके बाद देख रहे हैं कि ये जो इन्वर्टेड हैमर जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो इसको बिलो लेवल पे आप फिर सेल करो, यही पोजीशन पे फिर सेल करो। यहाँ पे भी आपने सेल किया, क्वांटिटी लिया कुछ, यहाँ पे भी आप कुछ क्वांटिटी ऐड करोगे, और प्रॉफिट टेकिंग जोन उसी हिसाब से रहेगा, पिछले का मूवमेंट हिसाब से रहेगा। देखिए, ये जब ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे कॉमन ट्रेडर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है, वो लोगों को पूरा उड़ा देता है। तो जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, ऐसा ये साइडो जोन से बाहर जाके फिर ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी है, जो डाउन साइड मूवमेंट देगा अभी ये रेड कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉमन ट्रेडर को ये सब जगह पे उड़ा दिया। ओके, कैसे उड़ाया? कोई कोई ये पॉइंट पे भी सेल करेगा, ए लेवल पे सेल करेगा, उसके बाद देख रहे हैं कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिया और ये सब पूरा सब स्टॉप लॉस तोड़ दिया, तो कॉमन ट्रेडर को हटा दिया। उसके बाद ये रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप निश्चिंत होके आप ट्रेड ले सकते हो। समझ पा रहे हो? तो मेन बात यही है कि जब ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे जब आया तो ये पूरा रेड कलर का एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा था, तब सब कॉमन ट्रेडर डर के मारे सब सेल कर रहा था, आपने ये पोजीशन पे बाई कर रहे हो। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये जब नीचे ऐसा पोजीशन पे आया तो ये पूरा रेड कलर का कैंडल था, ये सब पूरा रेड कलर का कैंडल था, तब आप बाई कर रहे हो। यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे पूरा रेड कलर का पूरा भरा हुआ कैंडल हो रहा था, तो सब डर के मारे सब सेल करने लगेगा, तो आप बाई कर रहे हो। तो उसी हिसाब से आप करो। यहाँ पे भी ऐसे ही है, देखो ये जब ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो ऐसा ही वो पूरा ग्रीन था, तो यहाँ तक आके पहुंचा, तो आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, तो कॉमन ट्रेडर के अगेंस्ट में आप सेल कर रहे हो, तब जाके आपको 10% बेस्ट ट्रेडर के अंदर आप रह पाओगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कैंडलस्टिक का नाम याद कर लो, चार्ट पैटर्न याद कर लो, ज्ञान थियोरी याद कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ फायदा नहीं है जब तक आपको एक सॉलिड एक स्ट्रक्चर के अंदर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तब तक कुछ फायदा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, और ये फ्री कंटेंट है बोल के
ये फाटे पे मत मारो। ये बहुत ही वैल्यूएबल, हाईली प्रो लेवल ट्रेडिंग स्किल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो यही चीज आपको बचा देगा। यही तो कुछ तो आपको देगा, रिवार्ड देगा उसी हिसाब से। और ट्रेड लेने से पहले ही आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही कुछ करो, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत पैसा कमा सकते हो, लॉस ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और शेयर मार्केट में आप टिके रहो। आपको बड़ा बड़ा मूवमेंट देगा, आपको बचा देगा। ओके, चलो, हरे कृष्ण।